प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है। प्रभु की कलीसिया में आपका, परमेश्वर की हुजूरी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। और जैसे कि आज दूसरा संडे है और आज हम प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं, तो खुदावन की उपस्थिति में पहले हम वचन को सुनकर फिर हम अपने आप को, दिलों को तैयार कर कर हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। आज की सुबह में जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है कि खुदा ने हमारे जीवन में ये मौका दिया। कई लोगों के लाइफ में ये मौका नहीं मिला है ना। कई लोग शायद आज का दिन देखने नहीं पाए, लेकिन ये परमेश्वर की दया है। जैसे विलाप गीत कहता है, विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22-23 वचन कहता है कि परमेश्वर की दया हर दिन नई होती जाती है। तो आज की नई दया के लिए प्रभु को बड़ा धन्यवाद कि जो कल थी वो कल की दया कल के लिए थी, लेकिन आज जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, उसकी हुजूरी में है, एक नई दया के साथ है, एक नए अनुग्रह के साथ, एक नए मस्से के साथ, एक नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं, अपने आप को तैयार करें कि खुदा आज क्या कहने जा रहा है। हालेलुया। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप आगे आ जाए, आप आगे आ जाए ताकि मैं आपको करीब से देख सकूं, परमेश्वर आपको करीब से देख सके। आप आगे आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम अपने दिलों को तैयार करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चेक प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बोने वाले को बीज देने वाला परमेश्वर है। तो यदि आज बीज बोया जाएगा तो क्या आप तैयार है? क्या आपकी भूमि तैयार है? ऐसा ना हो कि बीज बोने वाला बोने को निकला और यदि आप पथरीली भूमि या यदि आप कोई और अन्य भूमि अगर है तो शायद आज का बीज आप वेस्ट कर जाओगे। लेकिन यदि आपकी भूमि तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए, उस बीज को रिसीव करने के लिए यदि आपकी भूमि तैयार है, तो आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलों को लाने वाले हो सकेंगे। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार है कि खुदा मैं तैयार हूं, मेरे कान तैयार है तेरी आवाज को सुनने के लिए, मेरा दिल, मेरी भूमि तैयार है कि जो वचन आएगा उस वचन को मैं थाम कर मेरे जिंदगी में लागू करने पाऊंगा। हालेलुया। आज का वचन उन्हीं लोगों के लिए है जो खुदावन के लिए तैयार है। यदि आप तैयार है तो परमेश्वर की ओर, आसमान की ओर हाथ कर कर कहे, खुदा मैं तैयार हूँ, खुदा मैं तैयार हूँ। जैसे शमूएल ने कहा, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। आज क्या यहाँ पर सुनने वाले दास मौजूद है? क्या आज यहाँ पर सुनने वाले पुत्र और पुत्रियां यहाँ पर मौजूद है? तो खुदा बोलने के लिए तैयार है, खुदावन बोलने पर है, खुदावन कुछ अपनी बातों को, अपने दिल को जाहिर करने पर है। क्या आप तैयार हो? हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों में आते राजा। खुदा आज की नई दया और अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें यहाँ पर लाया, आपकी उपस्थिति में हम गीतों को गाने पाए राजा। धन्यवाद करते, हम सजदा करते हैं राजा, क्योंकि आप आसमान और जमीन के मालिक हो प्रभु। आप हमारे एलोहिम, हमारे बनाने वाले, हमारे रचने वाले, हमारा कुम्हार आप हो राजा। खुदा बाप, आज ये मिट्टी तैयार है प्रभु, आपके हाथों से बनने के लिए तैयार है खुदा। आज का वचन प्रभु किसी को उठाकर खड़ा करने वाला, आज का वचन कुछ बातों को प्रभु, स्वभाव को छुड़ाने वाला और कुछ लोगों को आपके राज्य में तैयार करने वाला, कुछ लोगों को लौटा लेने वाला आज का वचन होने दो राजा। खुदा जब वचन बांटा जाएगा
ओ राजा, लोग चंगे हो जाए, सुनते सुनते छुटकारे पाए। ओ खुदा, जब भी ये वचन सुना जाए ऑनलाइन ऑफलाइन, खुदा सेम ब्लेसिंग को पाए प्रभु जी। खुदा आप ऐसा कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद राजा। खुदा मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, एक इंस्ट्रूमेंट के समान प्रभु, एक खाली पात्र के समान प्रभु मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मुझे भर और प्रभु मुझे इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए, ताकि अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरू प्रभु। खुदा मेरी जबान को छू ले राजा, खुदा मैं नहीं वरन तू मुझसे बात कर राजा। आगे का सारा समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। आज का वचन का विषय है दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर, गॉड ऑफ सेकेंड चांस। हालेलुया। बाइबल में कई तो उदाहरण हैं जिनको दोबारा मौका नहीं मिला, जिनके पापों की वजह से, जिनके कामों की वजह से, जिनके बर्ताव की वजह से उन्हें माफी नहीं मिली, उनका नाश हो गया। लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्हें परमेश्वर ने दोबारा मौका दिया, दोबारा तैयार किया, दोबारा पुनर्स्थापित किया, दोबारा से उन्हें करीब लिया, दोबारा से इस्तेमाल किया। ऐसे कई उदाहरण बाइबल में लिखे गए हैं और मैं आज आपके सामने वही रखना चाहती हूँ। खुदा आज की सुबह में हमें सेकेंड चांस दे रहा है। आज हम मर नहीं मिटे, आज हम जिंदा है, सांस ले रहे हैं, उसकी बदौलत है, उसकी ये करुणा, उसकी ये दया हम पर हुई कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारी आंखें काम कर रही है, हमारा दिल अभी भी धड़क रहा है, हमारे कान सुन पा रहे हैं, हम चलकर अपने कदमों में चलकर हम इस स्थान पर पहुंच गए। ये बड़ी दया और ये बड़ा अनुग्रह है खुदा का। आज हम बिस्तर में नहीं है, वचन कहता है हिजकिय्याह बिस्तर पे था और तब परमेश्वर की वाणी उसके पास आई कि तू तो अब मरने वाला है। उसने तुरंत कहा, प्रभु याद कर मैंने तेरे सन्मुख क्या क्या किया है, मेरे कामों को याद कर। क्या आज हम ऐसा कह सकते हैं, प्रभु मेरे कामों को याद कर? खुदावंद अगर हमारे कामों को याद करे तो कहे कि एक मिनट में, एक सेकंड भी तू रह नहीं सकता, एक सेकंड भी मैं तुझे अलाउ नहीं करूंगा कि तू रहे और आगे चले। लेकिन जैसे आज का सुबह का भजन संहिता हमने पढ़ा, परमेश्वर यहोवा विलंबकारी, वो विलंब से कोप करने वाला, वो दयावान परमेश्वर, उसकी दया हम पर हुई, हम जिंदा है। और अगर हम जिंदा है इसका मतलब है कुछ काम अभी बाकी है, कुछ काम हमसे होने बाकी है, खुदा की महिमा हमसे होनी बाकी है, कुछ उद्धार हमारे द्वारा होने बाकी है, कुछ लोग हमसे मिलने बाकी है कि ताकि उनके जीवन पर हम प्रभाव डाल सके, हम उनकी लाइफ में यीशु को दे सके, हम उनके जीवन में कुछ तो खुद भलाई कर सके। इसलिए खुदा ने हमें जिंदा रखा है। आज कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये लाइफ माय रूल, अभी ऐसे बोलते हैं लोग, और बहुत सारे टैगलाइन कपड़ों पे भी हम देखते हैं, माय लाइफ माय रूल, मैं मेरे दिल का मालिक है। हमारे बच्चे भी ऐसे बोलते हैं हमको, ये आप लोग, आपका जमाना चला गया, हमारा जमाना भी न्यू एज है, हम जेनजीज है, हम न्यू जनरेशन के लोग हैं। आपका क्यों सुने, आप लोग तो पुराने जमाने के हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है इतने सालों के बाद भी बाइबल पुरानी नहीं हुई है, आज भी वही ताजापन है, आज भी वही, जो जब भी हम वचन को खोलते हैं कहीं भी ऐसा लगता नहीं कि बाइबल ये पुराने जमाने की किताब है। ये आज भी हमारे लिए वही ताजापन लाती है, हमारे हड्डियों में जान उगलाती है, हमारे दिल में आनंद को लाती है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो हमें दोबारा से मौका देता है, चाहे हमारा पास्ट कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी खराब, कितना भी घिनौना क्यों ना हो, लेकिन आज की सुबह में खुदा कह रहा है, मेरा बेटा,
मेरी बेटी, मैं तुम्हें दोबारा से पुनर्स्थापित करूंगा, मैं तुम्हें दोबारा से मौका दे रहा हूं ताकि तुम मेरे करीब आ जाओ। और अब जब आज पश्चाताप कर लोगे, दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसकी किताब पहला अध्याय और 9 वचन। हम इस वचन के आधार पर आज वचन मनन करने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9 वचन। आप कोई भी मेरे लिए पढ़ सकते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन कहता है यदि, किसके ऊपर रखा है? परमेश्वर ने ये चुनाव हम पर रखा है। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है और चुनाव आपका है, चुनाव मेरा है। यदि हम मान लेते हैं, यदि हम मानते हैं कि हाँ हमने पाप किए, हमने गुनाह किए, हमने कोई गलतियां की है, हमारे स्वभाव की वजह से, हमारे बर्ताव की वजह से खुदावन हमने तुझे नाराज किया है, पवित्र आत्मा हमने तुझे शोकित किया है, यदि हम ये मान लेते हैं तो क्या होता है? यदि हम मानेंगे तो खुदा हमें सारे पापों से और सारे अधर्मों से, सब लिखा है वहां पर, ऐसा लिखा है क्या कि नहीं छोटा गुनाह है तो माफ कर लूंगा लेकिन बड़ा नहीं, बड़ा मैं नहीं कर सकता, बड़े के लिए सजा ले लो, ऐसा है? सब 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 गुनाहों के लिए, सब यीशु मसीह मारे गए सब गुनाहों के लिए, हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर गुनाह यीशु के लहू से धुल गया है। हालेलुया। यदि हम मानते हैं तब हम धर्मी ठहरते हैं। यदि हम मानेंगे नहीं, आगे का वचन कहता है, क्या कहता है आगे का वचन? यदि हम यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहरा, तो उसे झूठा, कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है कि वो अपने आप को झूठा ठहरा रहा है। आगे, और उसका वचन हम में नहीं है, उसका वचन हम में नहीं है। यदि हम पश्चाताप करते हैं, यदि परमेश्वर का वचन हम में है, तो वो हमें पश्चाताप करने के लिए वो अल्लाह करता है। पवित्र आत्मा हमें टोच नहीं देता है, वो हमें बताता है तेरे ये गुनाह हुए, तेरी ये बातों से मुझे दुख हुआ है, तेरे ये कामों से मुझे दुख हुआ है, तेरे इस गलती की वजह से मुझे दुख हुआ है। ये कौन बताता है हमें? पवित्र आत्मा। कैसे बताता है? वचन के द्वारा। यदि हम बोलते पश्चाताप करते, कैसे करते हैं? वचन के आधार पर। यदि वचन हम में नहीं है, हम मान नहीं सकते कि हम गलत हैं। दुनिया में कई सारे लोग हैं जो मानते ही नहीं कि हमने कोई पाप किया है, हमने गुनाह किया है। हम क्यों, मसीही लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि वचन हमें बताता है कि हम एक भी विश्वासी, एक भी नीतिमान नहीं है। ये वचन कहता है, एक भी नहीं सिवाय यीशु मसीह के। इसलिए उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम धुल गए, हम छुटकारा पाए, हम नई सृष्टि हो गए। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम है दाऊद। आज सवेरे से हम दाऊद के विषय में सुन रहे हैं। दाऊद की जिंदगी में जब दाऊद ने गुनाह किए, बहुत सारी उसने उसकी लड़ाइयों को परमेश्वर से पूछ के किया, हर एक डिसीजन उसने परमेश्वर से पूछा। लेकिन जब बात बत्शेबा की आई, उसने परमेश्वर से नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो शायद गुनाह नहीं होता। लेकिन उस समय, क्योंकि जब हम पाप को जगा देते हैं तब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और उस वजह से खुदा की रूह की आवाज हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हम पाप में होते हैं। हालेलुया। दाऊद ने बत्शेबा को देखा और पाप एंटर हो गया, और जब पाप ने उसकी पकड़ ले ली, वो पवित्र आत्मा
आके उस कक्षा से बाहर हो गया जो हम विवेक कहते हैं, जिसे हम विवेक कहते हैं कि ये हमें नहीं करना है, ये बातें हमें नहीं करनी है, ये हमारे लिए गलत है, हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। ये हमारा विवेक है, जो वचन हमें हमारे विवेक को शुद्ध रखता है। दाऊद की जिंदगी में ये पाप इस वजह से हो गया क्योंकि उसने आंखों से देखा और देखने के द्वारा उसने उस सारी बातों को जो खुदावंद से उसे जोड़ती थी वो कट हो गई, और उस वजह से उसके अंदर वो पाप जन्म लिया। और जब हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 12 का 13 वचन, जब प्रभु का दास उसके पास आता है और प्रभु का दास नातान नबी आकर दाऊद से कहता है कि तूने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। कई बार जब हमें कोई हमारी गलती दिखाए हमें पसंद नहीं आता, हमें लगता है ये क्या हमें बताएंगे, ये क्या हमको बता रहे हैं, हाँ ये खुद भूले क्या, खुद कैसे, देखो इनका आचरण, देखो इनका लाइफस्टाइल, देखो ये हमको सिखा रहे हैं, हाँ आप मेरा न्याय करेंगे क्या, हम कुछ नहीं बताएंगे। अगर हमसे गुनाह भी होता है तो हम उस पे हम पट्टी डालते हैं, लेकिन हम बताते नहीं हैं। लेकिन बात ऐसी है, बोल कौन रहा है ये बहुत मैटर करता है। अगर प्रभु का दास आकर अगर आपके पास अगर कुछ बात को कहता है तो वो यूं ही नहीं आता प्रियो, वो प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस लेके आता है खुदा की ओर से। और अगर उस समय हम चूक गए, हम पश्चाताप करने के लिए चूक गए, उस समय हम माने नहीं कि हाँ मैं मुझसे गुनाह हो गया, तो वो मौका हमारे पास दोबारा फिर कभी नहीं आता। यहाँ पर दाऊद में एक बड़ी अच्छी बात है कि जब नातान ने उसे कहा यहोवा के विरुद्ध में तूने पाप किया है, दाऊद सीधे नीचे वो झुककर उसने पश्चाताप कर लिया, हाँ खुदावन मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और नेक्स्ट वचन है, उसके नेक्स्ट सेम वर्ड में ही लिखा गया है, नातान उससे कहता है यहोवा ने तेरा पाप दूर किया। कितना समय लगा, कितना समय लगा, एक शब्द है, नातान आकर उसके पास कह रहा है कि तूने पाप किया है, और उसी सेकंड जब दाऊद मान लेता है हाँ खुदावन मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तुरंत उसे छुटकारा मिला है, तुरंत उसे वो माफी मिल गई है, उसके लाइफ में सेकंड चांस इन हो गया कि हाँ खुदावन ने उसके उस अपराध को उसे माफ कर दिया। दाऊद भजन संहिता 51 में कहता है, बड़ी अच्छी तरीके से वो कहता है कि मैंने गुनाह किए हैं उसके वजह से तू तेरा आत्मा मुझसे निकाल ना ले। उसको समझ आया कि मैं किसी मनुष्य से झूठ बोल सकता था, मनुष्य को उससे मैं छुपा सकता हूँ, लेकिन खुदा से मैं कहाँ छुपूं। अगर खुदा मुझसे मेरे पास अगर नबी को भेज रहा है और कह रहा है कि तूने पाप किया है, उसने उसे मान लिया। प्रियो, हमारा पाप के प्रति एटीट्यूड कैसा है? क्या हम हमारी गलतियों को मान लेते हैं? क्या हम हमारी गलतियों को सुधारना चाहते हैं? तो हमारे लाइफ में सेकंड चांस ओपन होता है। एक गलती हो गई, एक गलती की वजह से हम जिंदगी भर रिग्रेट नहीं ले सकते हैं, जिंदगी भर गिल्ट लेके नहीं चल सकते हैं। हमें पश्चाताप कर कर प्रभु से क्षमा मांग कर आगे चलना चाहिए, फिर दोबारा से वो बात को नहीं करना चाहिए। तब जाके खुदावन की ग्रेस आती है, खुदावन की दया हम पर नई होती जाती है, हर दिन प्रतिदिन नई होती जाती है। जब हम देखते हैं योना की जिंदगी को देखते हैं, योना की लाइफ में, योना नबी की किताब उसका 3 अध्याय 1 वचन कहता है, परमेश्वर का वचन उसके पास दोबारा से गया। दोबारा से गया मतलब पहले भी आया था, लेकिन पहले उसने अपनी मन की करी। पहले वो उसे कहा गया था कि भाई आराम से, उसको कहा गया था, बहुत प्यार से कहा गया था कि योना निनवे को चला जा। योना बोल रहा है प्रभु तू नहीं जानता, वहां के लोग बहुत खतरनाक है, प्रभु तुझे पता नहीं है,
उधर के लोग कैसे, उनको जीने का अधिकार नहीं है, बहुत खराब लोग हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। उसने अपने दिल की करी, उसने उस बात को नहीं सुना। परमेश्वर की एक बड़ा अच्छा स्वभाव है कि तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने देता है, कर लो। तुम नहीं सुनना चाहते, कर लो, उसके भुगतान भुगतो। और फिर गोल गोल घूम के सब जगह से सारे थकावट के बाद में जब किनारे पे आकर कहोगे तो परमेश्वर का वचन फिर से दोबारा से वही इंस्ट्रक्शन आ रही है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं उसमें। दोबारा से जब तीसरा अध्याय पहला वचन कहता है, परमेश्वर का वचन उसके पास दोबारा से आया। पढ़े मेरे लिए योना नबी की किताब, उसका तीसरा अध्याय पहला वचन। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हाँ। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। हाँ, कब गया? धक्के खाने के बाद, परेशानी उठाने के बाद, जिल्लतें उठाने के बाद, इंसल्ट सहने के बाद, गंदी जगह पे उल्टियों और एसिड में 3 दिन रहने के बाद, जब उल्टी होकर बाहर आ गए, मछली के पेट में से जब बाहर आ गया, उसमें तो कुछ जान ही बची नहीं। अब खुदा जो तू बोले मैं वही करूंगा। क्यों पता है? क्योंकि बात को समझ गया, उसकी दया हर दिन नई होती जाती है। अगर उसने मुझ पे दया की है, 3 दिन उसने मुझे उस एसिड में, मछली के पेट में अगर मुझे रखा है और रखने के बाद तीसरे दिन मछली मुझे बाहर उगल देती है, इस बात को योना ने समझा, मेरा काम मुझे ही करना है। क्या वहां पर कोई और भविष्यवक्ता नहीं थे? आप और मैं अगर परमेश्वर की जगह होते तो बोलते इसको बहुत अकड़ आ गई है, जाने दे, इसको रहने दे, उसी मछली के पेट में रह जा, तू जाने दे, नहीं सुन रहा है ना मेरी बात को, नहीं सुन रहा है, जाने दे, तेरा काम खत्म, मैं किसी और को खड़ा करूंगा। क्या खुदा कर नहीं सकता? क्या वजह है योना के पीछे इतना लगने की? क्या वजह है? इतना योना का क्यों सहा परमेश्वर ने? हम भी योना के जैसे ही है, कई बार खुदा से बगावत करते हैं, खुदा को कहते हैं तू ये मेरे जिंदगी में क्या कर रहा है, मैं नहीं तेरी सुनूंगा, अभी बस हो गया, तूने मेरे लिए कुछ अच्छा किया नहीं, मैं नहीं तेरे पास आने वाला, मैं नहीं जाऊंगा चर्च, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना और दुआ, किस कब से पूरे बचपन से करते आ रहा हूं, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है मेरे लाइफ में, मैं नहीं करूंगा। हम भी योना के समान होते हैं, और जब खुदा को हमें सिखाना होता है तो फिर हमें वो सारे प्रोसेस में से जाना पड़ता। तो बेहतर क्या है? पहली आवाज को सुन, दूसरी आवाज है ना थोड़ा तकलीफ के साथ सुनना पड़ता है। पहली आवाज सुने वो हमारे लिए अच्छी बात है, खुदा बुला रहा है, खुदा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, खुदा कुछ हमें बताना चाह रहा है, अगर हम उसे सुन ले हमारे लिए आशीष की बात है। अगर हम नहीं सुनते हैं तो तकलीफ से होकर, रोने से होकर, फटके लगने से और कई सारे प्रोसेस में से जाने के बाद भी हमारे लिए वही भलाई है। तो ये सब क्यों करें? पहली आवाज को सुने। जब अगर हम पहली बार ओबीडिएंट होते हैं तो बाकी के सारे प्रोसेस में जाने का जरूरत नहीं होता। मछली के पेट में रहना आसान नहीं होता है। हम जब हमारी दिक्कतों में आते हैं, हम परेशानी में रहते हैं, हम बीमारियों में रहते हैं, हम उस समय मछली के पेट में होते हैं। खुदा हमारे जीवन में परेशानी को लाता है। अगर हम किसी परेशानी को फेस कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ जाए आप मछली के पेट में हो। लेकिन ज्यादा दिन तक मछली आपको रखेगी नहीं। पश्चाताप कर लो, आज का दिन है, पश्चाताप कर लो हर एक बातों से, हर एक सोचों से, हर एक स्वभाव से। खुदा, क्या कहीं मैंने आपकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया? क्या मैंने आपके कामों को नहीं किया? क्या आपने मुझे कुछ कहा और मैंने उसे अनसुना कर दिया? खुदा, आज मैं पश्चाताप करता हूँ, आज मैं पश्चाताप करती हूँ। यदि आप पश्चाताप करते हो, मछली आपको अंदर पेट में रख नहीं सकती। मछली आपको वहां उगल देगी जहां
आपको जाना है, जहां पर आपको होना चाहिए मछली आपको वहां उगल देगी। तर्शीश के समुंदर के पास योना को उगल दिया, निनवे के समुंदर के पास योना को उगल दिया, उसे वही जाना पड़ा। और अब की बार योना बिल्कुल नम्रता से होकर वहां पर गया। खुदावन का वचन कहता है धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो फिर उठ खड़ा हो जाएगा। तो अगर पहली बार गिरे हैं तो मेक श्योर फिर से उठोगे, दूसरी बार गिरे हैं फिर से उठोगे, तीसरी बार गिरे फिर से उठोगे, लेकिन बार बार गिरते ना रहे, बार बार वही काम ना करें। अगर खुदा ने एक बार बचा लिया दोबारा से बचाएगा ऐसा नहीं है, दूसरा चांस मिलेगा कि नहीं ये हम कह नहीं सकते। खुदा ने योना को सेकंड चांस दिया, फिर वही काम करने के लिए जिस काम के लिए वो बनाया गया था। आज हम भी अगर हम जिंदा हैं, हमारे प्रत्येक हर एक के लाइफ में एक असाइनमेंट है। अगर हम वो आराम से अगर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हुए करते हैं तो ये हमारे लिए भलाई है, नहीं करते हैं तब भी परेशानी में हमारे लिए भलाई है, दुख कठिनाई में हमारे लिए भलाई है, मछली के पेट में भी हमारे लिए भलाई है। हम डिसाइड करना है। परमेश्वर जैसे हमने पहला वचन सुना, यदि हम मान लेते हैं तो हम आजाद होंगे। यदि हम हमारे गुनाहों को हम मान लेते हैं तो हम छुटकारे पाएंगे, हम क्षमा को पाएंगे, हम उस परमेश्वर की दया को पाएंगे। हालेलुया। और एक व्यक्ति बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस के विषय में बाइबल बताती है, जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, यीशु मसीह को बहुत दुख से जाना पड़ा, बहुत दुख से जाना पड़ा। पतरस को लगा अगर मैं कह दूं कि हाँ मैं भी इसके साथ था तो मुझे भी दुख, मुझे भी ऐसे ही करेंगे। यीशु मसीह के कपड़े फाड़ दिए, मेरे भी कपड़े उतार देंगे। यीशु मसीह को बेटे लगी, मुझे भी वैसे ही करेंगे। इसलिए पतरस ने कहा नहीं, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ। हम भी हमारी जिंदगी में कई बार मसीह को पहचानते नहीं है, लोगों के सामने हम उसे पहचान नहीं दिखाते कि हम मसीह हैं। हमारे बर्ताव से कई बार हम दिखाई नहीं देते कि हम मसीह हैं, क्योंकि मसीह का स्वभाव हम में नहीं है। इसके बावजूद भी यीशु मसीह ने पतरस को चांस दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि पतरस भाई जब मैं दुख में था तेरी वजह से मैं दुख में चला गया, तेरी वजह से तूने मेरा साथ नहीं दिया। कई बार हम लोगों को ऐसा बोलते हैं, मेरे परेशानी में तू मेरे साथ नहीं था, तू काय का दोस्त है, कौन सा दोस्त है तू, मेरे साथ नहीं था, मुझे जब जरूरत थी तब तो तू मेरे साथ था नहीं, मुझे तेरी दोस्ती की जरूरत नहीं अभी। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना। कि यीशु मसीह ने पतरस को दोबारा से बुलाकर 3 बार उससे पूछकर क्या तू मुझसे प्रेम करता है। यूहन्ना 21 अध्याय में अच्छे से लिखा हुआ है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। पतरस कहता है प्रभु तू जानता है। पतरस को दोबारा से परमेश्वर ने मौका दिया। अब दोबारा मौका मिला तो पतरस उठ खड़ा हो गया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय वहां पर लिखा हुआ है 14 वचन कहता है पतरस खड़ा हो गया, 3000 लोग उद्धार पाए। हालेलुया। मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, यदि आज आपके लाइफ में कहीं भी कुछ भी गलतियां हैं, आज उसे मान लो। आज परमेश्वर का तख्त लगा है, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है, आपको माफ करने के लिए विश्वास योग्य है। खुदा आज माफ करने वाला परमेश्वर है। आज अगर आप उसके करीब आते हो, पश्चाताप करते हो, प्रभु मैं हर बातों के लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं हर बात के लिए क्षमा मांगती हूँ। खुदा मैं नई होते जाती हूँ, मैं नई बनना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ में नई सृष्टि बनना चाहती हूँ। आज वो दिन है, खुदा आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या पता आज की रात में अगर यीशु मसीह आ गए तो आपके पास वो मौका दोबारा नहीं होगा। ये आज अब जब यहाँ से परमेश्वर की वेदी से जब ये बात कही जा रही है, अपने आप को कठोर ना करे, अपने सारे गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान ले कि हाँ खुदा मैंने कहीं
सारी गलतियां मैंने तुझे बिना पूछे, मैंने तेरे प्रेजेंस को ठुकरा कर, मैंने तेरी आवाज को अनसुना करके मैंने कई बार ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से खुदा मसीहत के नाम के लिए धब्बा बन गई। लेकिन खुदा आज मैं पश्चाताप करती हूँ, आज मैं पश्चाताप करता हूँ, फिर एक बार तेरे करीब आता हूँ। जैसे तूने दाऊद को क्षमा कर दिया, आपने उसको मौका दिया, जैसे आपने पतरस को क्षमा किया, आपने उसको मौका दिया, खुदा आज मुझे भी मौका दे, मुझे भी वो मौका दे, ताकि मैं मेरे गुनाहों से माफी मांग सकूं, मैं मेरी वो गिले शिकवे निकाल सकूं, मैं वो सारी कड़वाहट को हटा सकूं, मैं मेरे दिल को जो ये कठोर बन बैठा है लोगों के प्रति कि इसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या किया, आज मैं उन सबों को माफ करती हूँ पिता। आज मैं सबको माफ करता हूँ कि अगर कोई मेरे उस स्थान में मेरे लिए मदद के लिए नहीं आया, उस समय में किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो खुदा ये आपका प्लान था। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे उस मछली के पेट में, जैसे योना को सिखाया, योना की अकड़ कहां निकल गई पता है? मछली के पेट में। जब वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, वचन कहता है वो पश्चाताप किया, उसने दुआ करी, परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी और मछली को आज्ञा दी कि वो उसे उगल दे। आज खुदावन आपके बहुत करीब है, आपकी हर बात को सुनने के लिए वो आज रेडी है, आज आपको क्षमा देने के लिए वो तैयार खड़ा हुआ है, आपके पास है, आपके करीब, मानो आप सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो और यीशु मसीह आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है। मेरा लहू ले लिया है, इसने मेरा लहू ले लिया है, मेरे लहू से मैंने इसको धो दिया है, पिता इसे माफ कर, पिता इसे जाने दे, पिता इसे फिर से खड़ा कर। खुदा आज आपको खड़ा करने पर है, चाहे आपकी जिंदगी कैसी भी क्यों ना रहे, आपका पास आपकी डेस्टिनी को तय नहीं करता प्रियो। आपकी जिंदगी में आपने जो कुछ भी किया होगा उससे खुदा की डेस्टिनी नहीं होती है। खुदा आपको आज भी खड़ा कर सकता है, खुदा आपको कल भी खड़ा कर सकता है, उसका वायदा है, वो रिस्टोर करने वाला खुदा है। यदि कितना भी खराब क्यों ना हुआ हो, आज की सुबह में वायदा कहता है मैं तुझे फिर से बनाऊंगा। हालेलुया। जब योना फिर से खड़ा हो गया, लोगों ने पश्चाताप किया, निनवे पूरा शहर उन्होंने उपवास करके पश्चाताप किया, वो परमेश्वर की ओर फेर गए। आज शायद आप एक व्यक्ति योना के समान हो सकते हैं, एक व्यक्ति दाऊद के समान हो सकते हो, पतरस के समान हो सकते हो, लेकिन उन्होंने पश्चाताप करके अपनी डेस्टिनी को बदल दिया। आप भी आज यदि आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हो, खुदा शायद मैं समझी नहीं, शायद मुझे पता नहीं चला, शायद मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब मैं तेरी बाड़े में से बाहर आ गई, कब मैं संसारिकता में पहुंच गई, कब मेरे हाथ से गुनाह हो गए, कब मैं दोस्तों में चला गया, कब मैंने तेरी मर्जी के खिलाफ काम किया। खुदा मैं समझ ही नहीं पाया, लेकिन आज प्रभु उस सब बातों के लिए प्रभु मैं निल होता हूं, मैं एकदम अपने आप को नम्र करती हूं। जैसे दाऊद वो जमीन पर लेट गया, वचन कहती है कि वो जमीन पर लेट गया, उसने अपने आप को नम्र किया कि खुदा मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आज का जब हम प्रभु मेज में शामिल होने जा रहे हैं, खुदा ने आप सबों को, मुझे भी एक नया चांस, एक सेकंड चांस दिया है। जब हम इस मेज में जब हाथ डालेंगे तो हम अपने आप को जांचे, क्या हम यहूदा इस्करियोती के समान है? क्या हम इस मेज में जब शामिल हो रहे हैं, हमारे गुनाह, हमारे लालच, हम में कोई ऐसी बात है कि जहां पे शैतान बैठा हुआ है, हमारे दिलों पे शैतान राज करता है, क्या हमारी ज़बान पर शैतान राज कर रहा है, तो हम आज इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे प्रिय। जब परमेश्वर की मेज में हमें शामिल होना है, अपने आप को नम्रता में लाए, अपने सारे गुनाहों को मान ले,
परमेश्वर विश्वास योग्य है वो सारे गुनाहों को माफ करने के लिए, आपका लाइफ फिर से रिस्टार्ट करने के लिए। हालेलुया। ये साल हमारे लिए ग्लोरियस रिस्टार्ट का साल है। परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है ग्लोरियस रिस्टार्ट, जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये केवल खुदा कर सकता है। हमारे लिए परिस्थिति चेंज करना सिर्फ खुदा कर सकता है। यदि खुदा चाहता तो योना को तभी मार देता, लेकिन खुदा ने योना के ऊपर जो असाइनमेंट रखी थी, इसके लिए परमेश्वर ने पेशेंस को रखा। आज की सुबह में खुदा आपके लिए पेशेंस को रखे हुए है, वो धरे हुए हैं, वो पेशेंस को पकड़े हुए हैं। कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी अपनी बुलाहट में खड़ी हो जाएगी, इसके लिए गाओ। दबोरा के विषय में वचन कहता है, न्यायों की किताब उसका 5वां अध्याय 4वां वचन कहता है, जब तक दबोरा उठना खड़ी हुई, गांव सुनसान पड़े थे। अरे आपके लिए गांव सुनसान पड़े हैं और आप अपनी जिंदगी में पड़े हुए हो। कब उठोगे, कब चलोगे, कब खुदा की मर्जी को पूरा करोगे? अरे दाऊद कहता है, मिट्टी क्या तेरा गुणगान करेगी? हम कब्र में जाने के बाद खुदा का कोई काम नहीं कर सकते। आज जब जिंदा है तो इसलिए है कि खुदा की महिमा को करे। आज अगर हमारी जिंदगी में अगर कोई काम, खुदा का काम नहीं हो रहा है, तो हमें जांचना चाहिए। प्रभु हमें ये मौका देता है कि जांचे, परखे, क्या हम खुदा की नजर में सही है, और यदि नहीं है, आज मौका है प्रियो, शायद ये मौका दोबारा ना मिले। हम कई बार वो गाना गाते हैं, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता है यीशु नासरी। कई बार हमने उस गाने को गाया। हालेलुया। हमें लौट आने की जरूरत है। यदि हम लौट आते हैं ना, खुदा हमें फिर से गले लगाने के लिए तैयार है। जैसे उड़ाऊ पुत्र लौट आया, उड़ाऊ पुत्र लौट आया, बोलता है मेरे बाप के घर में मैं जाऊंगा। कई बार हम हमारी जिंदगी में उड़ाऊ पुत्र के समान पिता के साथ वैसा करते हैं। मुझे तेरी मर्जी नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। तूने, मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, मैं जॉब पे जा रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में खुश है, मुझे नहीं चाहिए खुदा तू, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। मेरे को कोई सेवा वेवा, मिनिस्ट्री ये सब नहीं करना है मुझे। मैं अपना खुश है मेरे लाइफ में, खा पी रहे, अच्छा रह रहे, अच्छे स्टेटस से रह रहे, इज्जत के साथ रह रहे, बस हो गया। मेरे को नहीं करनी ये मिनिस्ट्री सेवा, मुझे नहीं करनी। तब पिता जाने देता है, अच्छा बेटे जा। फिर दुख, वो सुअर के पड़ा हुआ जब खाना खाने का मौका आता है, तब समझ में आता है कि मेरे पिता के घर बहुत अच्छा था, मेरे पिता के घर कितनी रेलचेल है। कई बार खुदावन हमें सिखाने के लिए प्रोसेस में डालता है, हमें खत्म करने के लिए नहीं, हमें नाश करने के लिए नहीं, हमें बनाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए। एक छोटी सी कहानी है, जब एक कुम्हार एक बर्तन को बनाता है, मिट्टी से बनाता है ना, मिट्टी से घड़े बनाता है, अलग अलग चीजों के घड़े वो बनाता है। जब वो बनते बनते टूट जाता है, हमने लास्ट टाइम देखा था यिर्मयाह का 18 अध्याय, उसमें देखा था कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने कुम्हार के घर ले गया। जब वो कुम्हार उस मिट्टी के बर्तन को बनाते होता है, प्रोसेस में जब बर्तन टूट जाता है तो कुम्हार मिट्टी को फेंक नहीं देता, फेंक देता है। आपने कभी देखा ऐसा? अरे मिट्टी का बर्तन टूट गया, मिट्टी को फेंक दो। वो उसी मिट्टी से दोबारा से बनाता है, उसी मिट्टी को लेकर दोबारा से बनाता है। गलतियां हो जाती है, गलतियां कोई करता नहीं, गलतियां होती है। गलती में रहना पाप है। गलतियां होती है, कोई बात नहीं, गलतियां होने दो, हो रही गलतियां ठीक है, लेकिन गलतियों में रहना ये पाप है। गलतियों का पश्चाताप करना ये हमारी डेस्टिनी को तय करता है। अगर हम गिर गए कहीं, अगर हम चलते चलते अगर हम गिरे हैं, तो अगर हम गिरे हैं और अगर हम नहीं उठ रहे, ये हमारी गलती है प्रियो। अगर गिर गए, उठना हमें ही होगा।
और उठकर चलना ये हम पर डिपेंड करता है, कितना समय तक हम गिरे रहेंगे ये हम तय करते हैं। गिरते तो सभी है, लेकिन कितनी जल्दी उठते हैं ये मैटर करता है। खुदावन आज किसी की लाइफ को बना रहा है, खुदा फिर से उस घड़े को बना रहा है जो टूट गया। कोई बात नहीं, टूटा तो कोई बात नहीं, खुदावन फिर से वही मिट्टी को लेकर सुंदर पात्र बनाने के लिए तैयार है। खुदा ने आज ये दोबारा से मौका हमारे पास लाया है। अपने आप को परमेश्वर के सामने सही कर दो, मिट्टी के समान ही रहो। मिट्टी को कोई अपनी मर्जी नहीं होती है, मैं यूं बन जाऊंगी, मैं यूं बन जाऊंगी, नहीं। मिट्टी कुम्हार के हाथ में जो की त्यों होती है, जैसी की वैसी रहती है। जैसा तू बनाना चाहे वैसा बना दे। आज हम उसी मिट्टी के समान हमारे परमेश्वर के हाथों में, कुम्हार के हाथों में है। खुदा दोबारा से बनाने जा रहा है, खुदा हमें दोबारा से सुंदर बना रहा है। दोबारा से, पहली बार टूट गए, पहली बार खराब हो गए, पहली बार गलत डिसीजन में चले गए, पहली बार गुनाह में चले गए, नशे में चले गए, तंगी में चले गए, कर्जे में चले गए, अरे कोई बात नहीं, खुदा दोबारा से तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा। मेरे खुदा में इतनी ताकत है कि वो आपके लाइफ को रिस्टोर कर सकता है। लेकिन बात आती है पश्चाताप की। यदि आप अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, खुदा फिर से नया बनाएगा। आज आपके सामने ये दूसरा मौका आया है। मेरे जिंदगी में जब मैं 2018 में जब मुझे स्नेक बाइट हुआ था, तब मैंने उस आईसीयू के बेड पे परमेश्वर ने मुझे हिचकिया के जीवन से सिखाया। उस आईसीयू के बेड में तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तब तक मुझे लगता था मैं तो अच्छी खासी प्रार्थना करती हूँ, अच्छी खासी दान दशांश कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, जैसा वचन कहता है वैसा मैं सब कर रही हूँ। लेकिन खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता नहीं था। वो रिश्ता मुझे उस आईसीयू की बेड पे, जब मैं वो स्नेक बाइट से, जब मुझे सांप ने काटा था और परमेश्वर ने मेरे लाइफ को रिस्टोर किया। मेरे साथ में आईसीयू में 3 और भी पेशेंट थे, स्नेक बाइट के, सब मर गए, मैं अकेली, मैं जिंदा रह गई। और आज जब मैं आपके सामने खड़ी होकर जब इस बात को कह रही हूँ, इस दिन के लिए खुदा ने मुझे तब संभाले रखा था। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री आनी थी, ये रहोबोत खड़ा होना था, आप सब लोग मिलने वाले थे, और भी कई लोग हमारे हमसे जुड़ने वाले, और भी कई तो लोग शायद उनके लाइफ में हमारे जीवन का कुछ काम बाकी है। इसलिए खुदा ने मुझे तब जिंदा रखा। और तब जब से 2018 से जब खुदा ने मुझे वो नया जीवन दिया, मैंने उसे अपने जीवन को थाम लिया। वो मेरे जिंदगी का सेकंड चांस था। फिर दोबारा से खुदा ने मेरी मुलाकात ड्रीम्स में, एक सपना दिखाकर 2021 में खुदा ने मुझे सेकंड चांस के विषय में सिखाया। यदि खुदा आज अगर तराजू लेकर बैठे, आज अगर न्याय करे, तो क्या हम उसके सामने खरे पाए जाएंगे? और यदि नहीं, तो आज मौका है, रिपेंट कर लो। आज वो मौका है, खुदा के सामने अपनी चालों को सही कर लो। आज मौका है, खुदा के सामने ओबीडिएंट बन जाओ। आज मौका है, खुदा की वाणी को समझकर उस पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। खुदा, मैं यहाँ पर हूँ, आज बड़ी नम्रता के साथ मैं सरेंडर करता हूँ। खुदा बाप, मेरे लाइफ पर जो काम तूने रखा है उसे पूरा कर। यदि आज की सुबह में आप ऐसा कहते हो, अपने आप को आप परमेश्वर के सामने खड़े हो
जाए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज फिर से यीशु मसीह के उस सिंहासन के करीब अपने आप को समर्पित करना चाहता है तो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। खुदा की रूह यहाँ पर है, खुदा आपको माफी दे रहा है, खुदा उस गिल्ट से बाहर निकाल रहा है, खुदा आपको रिस्टोर करने पर है। उस मिट्टी को, जो बर्तन टूट गया था, जो बर्तन खराब हो गया, आज खुदा अपने हाथों से उस बर्तन को तैयार करने पर है, नया बनाने पर है। अपने आप को तैयार करो, यहाँ वहां ना ताको। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज फिर से प्रभु यीशु को दोबारा से अपने लाइफ पर वो जगह देना चाह रहा है, प्रथम जगह देना चाह रहा है, तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और खुदा से कहे कि खुदा, मैंने मेरे जिंदगी में कई ऐसी बातें करी है जो तुझे दुख देने वाली जैसी बातें मैंने करी है। खुदा, मैंने तेरी कई बातों को अनसुना कर दिया, कई इंस्ट्रक्शंस को मैंने नहीं माना। खुदा, आज खुदा मैं पश्चाताप करती हूँ, आज मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं मेरे सारे गुनाहों को मान लेता हूँ, मैं मेरे सारे गुनाहों को मान लेती हूँ खुदा। और प्रभु, मैं तेरे लहू का वसीला, वो यीशु के मूल्यवान लहू से अपने आप को धोता हूँ, अपने आप को धोती हूँ और नई बनना चाहती हूँ। खुदा, आज से प्रभु एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। खुदा प्रभु जी, अब तक, इस समय तक प्रभु, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करता हूँ। खुदा प्रभु, अपने सारे गुनाहों को मान लेता हूँ और प्रभु तेरे सामने यीशु के लहू से अपने आप को धोता हूँ। मेरे सारे लाल रंग के पाप वो यीशु के मूल्यवान लहू से धुलकर शुद्ध हो जाए। अब की बार खुदा, जब मैं खड़ा हूं, अब की बार जब मैं खड़ी हो जाऊं खुदा, वो मेरा गिरना मुझे गिल्ट नहीं, लेकिन वो गिरना मुझे खड़ा करेगा कि मेरे खुदा ने मुझे खड़ा किया है। धन्यवाद खुदा, मेरी वो सारी गलतियां, मैं वो सारे गुनाहों को प्रभु, उस पर मैं खड़ी होकर, उस पर मात करके प्रभु जी, मैं तेरी योजना में चलूंगा, मैं तेरी योजना में चलूंगी। खुदा, जो तूने मेरे बारे में सोचा है उसे पूरा कर, जो तूने मेरे बारे में जो काम रखे हैं प्रभु, उसे पूरा कर। राजा, मुझे तेरे साथ चला, तेरे राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल कर खुदा। और खुदा, आज आपको नया बनाने पर है। हालेलुया। जब आप लौटते हो, जब उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के पास लौट गया, बाइबल कहती है उसे नहलाया गया, उसे नए कपड़े पहनाए गए, उसके हाथों में अंगूठी दी गई और उसके लिए जश्न मनाया गया। आज खुदावन आपके लिए भी ऐसा ही कुछ कर रहा है, आपको लहू से धोकर शुद्ध कर रहा है, वो आपके ऊपर धार्मिकता के वस्त्र पहना रहा है, वो आपको अंगूठी देकर अधिकार दे रहा है शत्रु की सारी सामत पर, शत्रु की सारी योजनाओं पर। आपके गुनाह जो गिर गए, जो निकल गए, जो गिल्ट, जो डिप्रेशन, जो निराशा, वो उसके ऊपर परमेश्वर यीशु के नाम से आपको अधिकार दे रहा है। नए बलते चले जाए। हालेलुया। इस दोबारा मिले हुए मौके को थाम लो और नए बनते चले जाओ यीशु के राज्य में और यीशु की उस आइडेंटिटी में नए बनते जाओ। जैसे रोमियो 12:2 कहता है, मसीह में नए बनते जाओ, हमारा पुराना चाल चलन निकल जाए। यही हमारी आत्मिक सेवा है, जब हम हमारे शरीरों को बलिदान करके सौंपते हैं। आत्मिक सेवा के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। खुदावन ब्लेस करे, खुदावन ब्लेस करे। जब हम इस प्रभु मेज में शामिल होने जा रहे हैं, इस बार ये प्रभु मेज आपके लिए नया दाखरस, नई रोटी पंच है। हालेलुया। ये नई दया से, नए अनुग्रह से, नए मत्स्य से, जब आप इसमें से, इस रोटी में से और इस दाखरस में से पीते हो, आपके लिए
नया मसा उमड़ता चला जाए आपके ऊपर। हालेलुया, आपकी पहचान बदल जाए। जो आप टूटे फूटे थे, अब आप नए सुंदर वस्त्र पहनकर, नए सुंदर पात्र बनकर और नए मशकों में नया अभिषेक भरकर प्रभु यीशु के सेवा में लग जाओ। हालेलुया, धन्यवाद पिता, आपने सब किया इसलिए धन्यवाद। राजा आत्मा में बने रहे, आत्मा में बने रहे।